हेलो बच्चों, आज वाक्य का दूसरा वाला पद जो कि ललिता जी द्वारा लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं। खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। हेलो बच्चों, अभी हमने ललदास जी का दूसरा जो वाक्य का पद है उसको हमने पढ़ा। अब इसका जो पद है इसको पढ़ने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका एक तो इनको ये हमारे मतलब जो इनको कश्मीर की मीरा कहा जाता है, और इन्होंने अपनी कश्मीरी भाषा में जो उनकी अपने पूरे पिछले वाले जो वीडियोज हमें आए हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ। तो इनका जो हिंदी रूपांतरण हमारे पास आया है, तो दूसरे वाले पद में इन्होंने हम देखते हैं कि क्या कुछ खास कहा है दूसरे पद में, क्योंकि इनका जो मूल भाव आपको हमने समझा ही दिया था कि मूल क्या है इनका, कि प्रेम का सर्वोच्च मूल समाज में या मनुष्य में स्थापित करना, संपूर्ण मनुष्य जाति में प्रेम के सर्वोच्च मूल को स्थापित करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दूसरे वाक्य के पद में क्या कह रहे हैं। देख, खाकर कुछ पाएगा नहीं। सबसे पहली बात तो यहाँ कोई खाने की बात नहीं चल रही है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये समझ लो। खाना, अब यहाँ पे हमारा आता है जीवन, खाने पे डिपेंड नहीं है, खाने को तो बिल्कुल भूल जाना, बात ही नहीं करना। सबसे पहले जीवन के दो रूप वो देखती हैं कि जीवन का पहला एक रूप है जिसमें भोग चलता है। कौन सा? भोग चलता है। और दूसरे रूप में जीवन में संन्यास या वैराग्य होता है। अब इन्हीं को लेकर जीवन चलने की बात वो करती हैं। यहाँ जो खाकर आया है वो इन दोनों चीजों के लिए बोला है कि जीवन चलाते वक्त आप किन चीजों को अपनाते हैं, किन चीजों से अपने जीवन को ले जाते हैं, या भोग के ऊपर या योग या वैराग्य के ऊपर। तो ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने समझाएंगे आपको। सबसे पहली लाइन में खाकर कुछ पाएगा नहीं। ये है, या जीवन में आप भोग को महत्व दे रहे हो, या भोगी जीवन जी रहे हो, या वैराग्य या सन्यासी वाला जीवन जी रहे हो। लल्ला जी ये कहना चाहती हैं, परंतु इन सब चीजों से यदि आप भोग से लेकर जीवन चलते हैं, पहली लाइन में भोग को प्राथमिकता दी गई है, तो वो कहती हैं यदि आप अपने जीवन में भोग को प्राथमिकता देते हैं तो निश्चय ही इस जीवन से आप कुछ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बात को? फर्स्ट लाइन में वो यही समझाना, क्योंकि दो चीजों को उन्होंने जीवन डिपेंड किया है, वो मैं बता चुकी हूँ, भोग और वैराग्य या सन्यास के ऊपर। तो सबसे पहले वो टारगेट करती हैं भोग में वो कहती है यदि तू इस पे जीवन आधारित करता है तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, तो ये तो हो गया। दूसरी लाइन आती है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब दूसरी चीज सन्यास है, वैराग्य। अब यदि तूने अपने जीवन में वैराग्य को धारण किया और संपूर्ण जीवन में वैराग्य को प्राथमिकता देते हुए जीवन में कुछ प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया जीवन में, क्योंकि जब आप सन्यास लेंगे, जीवन को त्याग के पथ पर लगाएंगे, परमपिता परमात्मा की तरफ ले जाएंगे, तो निश्चय ही वो परमपिता परमात्मा आपको मिल जाएगा। तो वो ये बात भी कहती हैं कि यदि तूने सन्यास से, वैराग्य से ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो निश्चय ही तू अहंकारी बन जाएगा। पक्की बात है ये कि तू कैसा हो जाएगा? अहंकारी। और अहंकारी का मतलब होता है घमंडी, और घमंड कभी किसी का नहीं रहता। आपने सुना और पढ़ा भी होगा कि घमंड वो जो है वो रावण का भी नहीं रहा। तो फिर तो हम लोग एक सामान्य से इंसान मानते हैं, कवयित्री हम लोगों को एक सामान्य मनुष्य मानती हैं।
तो वो ये कहना चाहते हैं कि यदि तूने वैराग्य के द्वारा ईश्वर प्राप्त कर लिया तो निश्चय ही तू घमंडी बनेगा, और घमंडी इंसान अच्छा नहीं होता, उसका पतन होता है, उसका विनाश होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आप भोग और वैराग्य से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये इससे भोग से कुछ पाएगा नहीं और संन्यास से तू घमंडी बन जाएगा। ठीक, अब आगे की लाइन वो कहती हैं समखा तभी होगा संभावी। अब देखिए, आप सोचोगे कि दो ही रास्ते बताए थे, भोग और वैराग्य को, लेकिन यहाँ पे कवयित्री ने दो रास्तों के बीच के मतलब दो चीज़ों के बीच में एक मध्य का रास्ता बताया है। मध्य के रास्ते में, बीच के रास्ते में क्या आता है कि वो कहती हैं कि तू सम, यानी कि तू क्या कर, सबसे पहले अंतःकरण की इंद्रियों को नियंत्रित कर। जो संवर्ड आया है वो इसी को इंडिकेट करता है कि तू सबसे पहले तू जीवन में क्या कर, अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनको तू कंट्रोल कर, नियंत्रण में कर। अब क्या कर, अब नियंत्रण में करने के बाद तू क्या करेगा कि समानता का भाव अपने अंदर रखेगा। समझ रहे हो, समानता के भाव में, यानी कि आप सिंपल शब्दों में समझ लो कि दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, समभाव से जीवन जी लो, वो ये बताती है। ये हमें समझाने का प्रयास इस वाक्य के दूसरे पद में कहती है कि आप तो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करिएगा, और ये जो जीवन समभावी वर्ड आया है इसमें वो कहती हैं कि अपने जीवन में तू समानता का भाव रख ले और अपने जीवन को जीता चला जा। तब क्या होगा, इससे वो फायदे बताती हैं। इससे कहती हैं कि तुझे बहुत फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा वो आगे कल की लाइनों में बताएंगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब क्या होगा, इस चीज़ों को समभाव रखने से, समानता का भाव रखने से क्या हो जाएगा, तुझे मुक्ति का जो द्वार है, यानी कि तुझे जो जीवन से मुक्ति जो प्राप्त करनी थी उसके द्वार की कुंडी, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो जो गेट पे बंद होती है कुंडी लगी होती है, ऐसे ही मुक्ति का जो द्वार है, जहाँ से हमें मुक्ति मिलनी है, जब हम उसके द्वार पे पहुँचेंगे तो ऑलरेडी उसके किवाड़, उसकी सांकल तुम्हारे लिए खुल जाएगी, और तू क्या कर जाएगा, तू और जब सांकल खुल जाएगी तो आप अंदर चले जाओगे, और अंदर चले जाओगे तो उस परमपिता परमात्मा से मिल जाओगे। यानी कि यदि आप अपने जीवन में समभाव रखते हैं तो जो मुक्ति का द्वार है वो अपने आप ही, उसकी सांकल खुल जाएगी, स्वयं अपने आप ही खुल जाएगी, और तेरा उस परम पिता परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और जो कि जीव मात्र का एक उद्देश्य होता है, परमपिता परमात्मा से मिलना। तो कहने का तात्पर्य यही, इस बात को हम कह रहे हैं। फिर से आप थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं, समझाते हैं आपको। वो कहती हैं कि जीवन के 2 रास्ते होते। तू एक काम कर कि सबसे पहले भोग और संन्यास के 2 रास्तों के बीच तू इन रास्तों को मत अपना, ठीक है। अपने मन में अपनी इंद्रियों को, 5 जो ज्ञान इंद्रियां तू तो उसको कंट्रोल कर, और जीवन में समभाव, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। समभाव तू रख और अपना जीवन जीते रहे। आप जीते रहने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुक्त हो जाएगा इस जीवन से, और इस मुक्ति के बाद तुझे जो उसका मुक्ति का द्वार है, तू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ की सांकल या वहाँ की कुंडी खुल जाएगी और तेरा परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाएगा, निश्चय ही मिलन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। कवयित्री ये बताना चाहती है कि समभाव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे दूसरे पद का जो दूसरा वाक्य पद है, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो तीसरा वाक्य का पद का एक्सप्लेनेशन होगा। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय।